बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखें, मैंने स्टोर रूम की सफाई जो है वो शुरू कर ली है और मेरा स्टोर रूम बहुत ज़्यादा मेसी हुआ पड़ा था और मुझसे बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे एग्ज़ाम्स और ये सब वगैरह सारा कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं थोड़ा बहुत टाइम जो है वो निकालूँ इस सब के लिए। लेकिन फिर शुक्र से मुझे 1 वीक का जो है वो ब्रेक मिल गया और फिर जो है मैं सफाइयों के ऊपर लग गई हूँ। और वैसे तो घर को मैं रोज़ाना जो है वो वैक्यूम के साथ साफ़ करती थी। अयान की तो खैर छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो वो तो बड़ा लकी है और स्कूल की छुट्टियां जो है वो जल्दी हो जाती हैं और बस अभी दोस्तों के साथ ही लगा रहता है, कभी बाहर उनके साथ प्लान्स वगैरह बनाता है तो मैं भी उसे बोलती हूँ कि जाओ जाया करो, अच्छा एंजॉय करो। वैसे ही घर पे जो है वो अकेले बैठा रहता है तो फिर उसको जो है वो ज़्यादा फील होगा मामा को याद करना और ये सब। मामा से याद आया, आप सब भी मामा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे रोज़ाना मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ अपनी मामा की जो है वो आवाज़ ही सुना दे हमें। तो फिर मैं सोचा कि चलो आज जो है वो उनसे जब बात होगी तो फिर मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है यार, ठीक हो? जी ठीक हूँ मैं। आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज। यस सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। पहले ये बताएं सरप्राइज क्या है, प्लीज 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 मामा बताइए सरप्राइज। नहीं अभी नहीं बताऊँ। नहीं आपको बताना पड़ेगा, प्लीज प्लीज मम्मा। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। What? बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं। ओह माय गॉड। मम्मा आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बस सरप्राइज होता है, पहले भी बता दिया ना आपको। ओह माय गॉड। यस, 3 महीने के बाद। जी तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, बाबा वापस यूएई आ रहे हैं और हम सब इतने ज़्यादा खुश थे। अयान तो लिटरली जंपे मार रहा था। उफ, मतलब खुशी अलग थी। खैर ये जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने पीछे देखा ना, तो वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा आप लोग के लिए और जो रियल वाला हमारा एक्सप्रेशन था ना तो वो डिफरेंट था, अलग था। काश मैं वो रिकॉर्ड कर लेती। मामा मुझे एटलीस्ट बोलती कि तुम्हारे लिए ना सरप्राइज़। उन्होंने बस अचानक से बोल दिया कि बाबा वापस आ रहे हैं। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा हैरान हो गए कि हाय, मतलब ये कब हुआ। एटलीस्ट हमें बताना तो चाहिए था। शुक्र है अयान का जो स्कूल है ना तो ये बंद हो गया, उसकी छुट्टियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अयान तो मतलब पागल हो रहा था कि शुक्र है कोई तो छुट्टियों में जो है वो आ रहा है और मुझे छुट्टियां जो है वो अकेले नहीं गुजारनी पड़ेंगी। अयान का जब स्कूल ओपन था ना तो फिर मेरी टफ़ रूटीन बहुत ज़्यादा थी। मैं सुबह सवेरे इसके लिए उठती थी, इसे जगाती थी, नाश्ता बनाती थी। खैर उसके तब एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो फिर इसलिए टिफ़िन बॉक्स रेडी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये घर वापस आके ही जो है वो नाश्ता करता था या कभी कभार मैं इसे पैसे वगैरह दे देती थी कि जब भी भूख लगे ना तो फिर स्कूल से बाहर निकल के तुम कुछ अपने लिए ले लेना। खैर 1-2 दिन के लिए मैंने देखा सारा कुछ रूटीन वगैरह, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं भाई ये मेरी बस की बात नहीं है। अच्छा ये बात मैंने ना मामा को भी नहीं बताई, तो मैं सबसे पहले जो है वो आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। उन्हें शायद वीडियो देख के ही पता चल जाएगा। और मामा ख़ास तौर पे जब घर से निकल रही थी ना एयरपोर्ट के लिए तो उन्होंने मुझे बोला कि अयान के लिए सुबह सवेरे उठना और इसके लिए नाश्ता बनाना और डोर लॉक करके ही सोना तुम। तो ये ख़ास तौर पे बोला था उन्होंने। उफ़ अल्लाह, मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर बुरा नहीं लग रहा, मतलब सही लग रहा है, क्योंकि अयान जो है वो हमेशा डोर लॉक करके ही जाता था। वो इसलिए क्योंकि मैंने बड़ा सा पेपर जो है वो चिपकाया हुआ था मेन डोर के ऊपर कि तुमने ना डोर को अच्छे से लॉक कर के चाबी बैग में रखना है और तभी जाना, क्योंकि मुझे डर था ये भुलक्कड़ है ना तो कहीं स्कूल जो है वो चला जाए और डोर बंद किए बगैर। खैर घर पे जो है वो अयान को सबने बेबी बनाया हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया ना, ग्रेड 10 में हो गया अभी। लिटरली मैं जब ग्रेड 10 में थी ना तो सब लोग मुझे यही बोलते थे कि उफ़ अल्लाह तुम कितनी बड़ी हो गई और ये वो वगैरह। अयान को सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो छोटा बेबी है तो ये कब बड़ा होगा, मतलब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालनी चाहिए। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है जब सुबह सवेरे उठते हो मतलब अकेले, तो फिर उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील करता हूँ। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई, मैंने इसको ना फाइनली बड़ा कर दिया। तो मामा आप प्लीज़ मुझे थैंक यू बोलिएगा, सही है, नाराज़ होने के बजाय। खैर नाराज़ तो नहीं होंगी लेकिन बस चलो कोई नहीं।
तो ये है अयान का सोने से पहले का रूटीन। वो क्या करता है, पहले फेस वॉश करता है और फिर उसके बाद ही ब्रश करता है। मैं उसे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत किया करो, स्किन केयर हमेशा ब्रश के बाद ही होती है, लेकिन नहीं भाई, इसने मेरी कोई बात ही नहीं मानी। तो खैर चलो, इसको जो है फाइनली मैंने बेड के लिए रेडी कर लिया। ये सबसे मुश्किल काम होता है। मुझे इस वक्त इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही होती है, लेकिन नहीं, इसको सुलाने से पहले मैं नहीं सो सकती आराम से। आज एसी तेज़ नहीं लगाऊंगी, सही है। 19 डिग्रीज टेम्परेचर बाहर इतना है, ड्रॉप हो चुका है। ओके इमेजिन। लगाओ। नहीं मैं नहीं लगा रही, जाओ, पागल हो गया। आई एम फ्रीजिंग। लगाओ 24। ये 20 एसी लगा के सोता है ये बंदा। लो ओके, लो हाय लो। हाय नहीं, हाय। कल एक्साइटेड हो? हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल के लिए। जी। क्यों? बाबा आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। तो बस इसके बाद मैं फ़ौरन से सो जाऊंगी और बाकी जो किचन का सारा काम है तो वो जैसे ही हम लोग डिनर कर लेते हैं उसके फ़ौरन बाद ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यह है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। और अभी जो है मैं जल्दी से नाश्ता रेडी कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकलना है और बाबा को पिक करेंगे शारजा के एयरपोर्ट से। और शारजा हम लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है, 3 घंटों का जो है वो रास्ता। यहाँ पे तकरीबन 12 बज रहे हैं और बाबा को पिक करना है एग्जैक्टली 3 बजे एयरपोर्ट से। मतलब आप लोग यकीन कर सकते हैं इतना ज़्यादा मैं परेशान थी, प्लस मुझे नाश्ता बाहर से ही करना था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये जो ब्रेड पड़े हैं ना तो ये एक्सपायर हो जाएंगे और इसे जो है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेता है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस थी और ऊपर से मैंने जो है वो सुबह सवेरे उठ के और काम भी किए थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया। खैर अभी यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और मुझे मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। मतलब दिमाग मेरा जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ। अच्छा तो फिर माइंड में आया कि चलो फ्रेंच टोस्ट ही बना लो। फ्रेंच टोस्ट अयान को नहीं पसंद, अयान के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उफ़ अल्लाह, मतलब इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रेड को कट करके उसके सामने रख देती हूँ, उसे पता भी नहीं चल रहा होता कि उसने क्या खाया क्योंकि उस वक्त जो है ये गेम खेल रहा होता है। तो मतलब ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो मुझे यूज़ करने पड़ते हैं। मैं अयान को काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी, उसका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ था और बिल्कुल भी किसी चीज़ में उसका दिल नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाबा का सुना ना कि बाबा वापस आ रहे हैं तो उफ़, मतलब हर एक चीज़ एक्साइटमेंट से कर रहा है। और मैं उसे बोल रही हूँ कि ये साफ़ करो तो फिर जल्दी से उठ के साफ़ करेगा क्योंकि ऑब्वियसली बाबा के आने की खुशी जो है वो अलग है। प्लस 3 महीनों के बाद आ रहे हैं तो एक्साइटमेंट तो अलग ही थी हमारी। मामा ने बहुत बड़ी गलती की, एटलीस्ट उनको ना हमें 1 वीक पहले बताना चाहिए था कि बाबा वापस आ रहे हैं ताकि हम लोग जो है वो सारा कुछ प्लान करते। खैर इस बार भी मैंने बहुत कुछ प्लान किया ताकि हम लोग पहले से रेडी होते और उनको ये बात बहुत पहले से पता थी कि बाबा इस डेट आएंगे। मतलब हमें 1 दिन पहले बता दिया। वाह, यानी रोज़ाना हर दिन जो है वो मामा से फ़ोन पे बातें होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात जो है वो उन्होंने छुपाई हमसे। बहुत गलत किया। अयान के लिए मैंने ग्लास में जो है वो दूध डाल के दिया और मैं हमेशा आधा कप ही डालती हूँ क्योंकि बाकी आधा जो है ये फिनिश नहीं करता और फिर वो वेस्ट हो जाता। खैर हम तीनों जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और जब ही खाली जो है सिर्फ दूध पिए ना, यानी कोई चीज़ उसके साथ नहीं, बिस्किट्स और ये सब नहीं, तो फिर उसके बाद हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना, पेट में शदीद किस्म का दर्द होता है। मुझे याद है जब मैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 में होती थी ना तो फिर मामा सिर्फ एक ही ग्लास का दूध जो है वो हमें पिलाती थी सुबह सवेरे क्योंकि हम और कुछ भी नहीं खाते थे, ना स्लाइस ना अंडे, कुछ भी नहीं, पराठे तो बिल्कुल नहीं। तो बस मामा के पास सिर्फ यही ऑप्शन था। और फिर उसके बाद जो मेरे पेट में दर्द होती थी ना, उफ़, मतलब आप लोग ना पूछें। मैं लिटरली मामा को बोलती थी मामा आज मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मैं ना, मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। तो फिर उन्हें लग रहा था कि शायद मैं बहाने बना रही हूँ।
वो छोटे बच्चे बहाने बनाते हैं ना कि नहीं आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि पेट में दर्द है, तो फिर मामा को लग रहा था मैं भी शायद वही हूँ, लेकिन असल में होता था वो। उफ, तो शुक्र है फिर मामा को ना 1 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं ना बहाने नहीं बना रही। अच्छा ये देखें कपड़े वगैरह अयान के लिए मैंने निकाली हैं। मैंने सब बोला कि जल्दी से चेंज कर लो क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं लिटरली यहाँ पे भाग रही थी और साथ साथ देख भी रही थी कि मैं डोर को लॉक कर रही हूँ, प्लस मैं देख रही थी कि चूल्हा वगैरह सारा कुछ बंद है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं ना जल्दी में निकल गई हूँ किचन से और फिर चूल्हा ऑफ़ करना भूल गई। क्योंकि जब भी हम लोग घर से निकल रहे होते हैं ना तो फिर मामा हमेशा ये मेक श्योर करती हैं, तो वही बात जो है वो मेरे माइंड में भी थी। यहाँ पे देखें अबाया मैंने पहन लिया है, कपड़े मैंने कोई नहीं चेंज किए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कपड़ों को चेंज करूँ, प्लस हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं और गर्मी भी होगी। वैसे तो हमारी तरफ सर्दियों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन दिन के टाइम जो है तपती धूप होती है कसम से, और रात में अच्छा मौसम होता है। रात में बंदा मतलब मौसम का क्या करेगा, मुझे तो बस दिन में ही जो है वो घूमना फिरना अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों का एक मसला ये भी है कि रात जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। काफ़ी ऑफ टॉपिक चली गई हूँ मैं। खैर यहाँ पे 12:50 हो रहे थे और हमें घर से निकलना था 12 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं। आप लोग यकीन कर सकते हैं घर से निकलते निकलते जो है वो टाइम लग ही जाता है, और बस रास्ते में जो है वो अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा। तो चलें जल्दी से बैठ के जो है वो मैं ड्राइव करती हूँ। और घर पे भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन ड्राइविंग मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मुझे मज़ा आता है ड्राइव करके। गाड़ी में बैठते साथ ही हमें पता चला कि गाड़ी में तो पेट्रोल है ही नहीं, तो इसलिए पेट्रोल पंप जाएंगे पेट्रोल डलवाने। और यहाँ पे अयान भी बैठा हुआ है मेरे पास, तो मैं और अयान हम दोनों इतना नहीं बोलते। अगर अरहम मेरे साथ हो ना तो उफ वो इतना बोलेगा, मामा ना उसके बोलने से बहुत ज़्यादा तंग है। उस दिन भी मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो फिर उन्होंने बोला कि ये अरहम इसको भगाओ यहाँ से, कसम से तंग किया हुआ है और बिल्कुल 1 मिनट के लिए चुप ही नहीं रहता ये। व्लॉग में तो बिल्कुल शाय है, कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन रियल लाइफ में जो है ना वो मैं पता नहीं आपको कैसे बताऊं और एक्सप्लेन करूं। क्योंकि जब भी कोई आता है ना बोलता है कि हाँ हम बहुत शरीफ है, सबसे ज़्यादा शरीफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पागल बंदा है ना वही है हमारे घर में। एनीवेज़ यहाँ पे तकरीबन 2:40 हो रहे थे और मैं टाइम पे पहुँच गई हूँ। मैं ऐसी स्ट्रेस ले रही थी क्योंकि रास्ते में बिल्कुल रश नहीं था, मतलब गाड़ियाँ थी नहीं। शारजा में इमेजिन, शारजा की रोडें जो है वो एकदम खाली। तो चलें जल्दी से जो है वो बाबा को पिक करते हैं। और यहाँ पे मैं बाबा को कॉल करी थी क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहे थे कि वो कहाँ पे हैं, और इसमें भी जो है वो 20 मिनट लग गए। मैं 2 बार बाबा को यहाँ पे ड्रॉप कर चुकी हूँ इस वाले एयरपोर्ट में, लेकिन कभी पिक नहीं किया, तो मुझे वो जगह पता ही नहीं थी कि कहाँ से जो है वो पैसेंजर्स आएंगे। तो मतलब मैं पागल हो रही थी। सिक्योरिटी से भी अयान ने पूछा, तो मैंने उससे बोला कि जल्दी से पूछो, तो उसने भी क्लियरली नहीं बताया। खैर ये देखें फाइनली बाबा आ चुके हैं। मैं इतनी खुश थी ना इस वाले दिन, मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। सच में मतलब खुशी अलग थी, इतने टाइम के बाद आए ना वापस। खैर अभी सारा सामान जो है वो डिग्गी के अंदर रख रहे हैं, और डिग्गी हमारी जो है वो काफ़ी मेसी हुई पड़ी है, तो प्लीज़ आप इग्नोर करें क्योंकि गाड़ी का ख्याल जो है वो बाबा ही रखते हैं। अयान ने ज़िद की कि प्लीज़ बाबा आप ही ड्राइव करेंगे। मैंने बोला पागल हो गया हो, मतलब इतनी लंबी फ़्लाइट जो है थी और बाबा थक गए होंगे और कैसे ड्राइव करेंगे, मैं ही ड्राइव कर लेती हूँ। लेकिन फिर उसने बोला कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ बाबा आप चलाएं गाड़ी। तो बस फिर बाबा ने उसकी बात मान ली, लेकिन फिर बीच रास्ते में मुझे गाड़ी दे दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। ट्रैवल सिकनेस होती है ना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।